वेलकम टू विवान स्टडी। गाइज आज है 2 जुलाई 2020 और 2 जुलाई 2020 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे पास से करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हुआ करे उसकी नोटिफिकेशन या लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और आज की जो करंट अफेयर है इसकी पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल पॉइंट पर। तो गाइस आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों आप अपने ड्रीम्स के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। डेफिनेटली सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बस जुनून बनाए रखें, एक उद्देश्य लेके चलें, एक कोई कारण पकड़ लें ताकि सफलता के लिए कारण बहुत ज़रूरी होता है। कारण के सहारे, कारण के सपोर्ट से आप अपने जुनून को एक्टिवेट रख सकते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं और जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइज आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, 1 जुलाई को भारत के किस बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। तो 1 जुलाई को भारत में जो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हर साल 1 जुलाई को जो है इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है यानी इस्टेब्लिशमेंट ईयर मनाया जाता है, ये याद रखें। और दोस्तों अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की जो है अभी देश में पूरे इंडिया में 10,000 शाखाएं हैं और 8,500 एटीएम नेटवर्क वाला ये जो है पहला बैंक है। ठीक है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। गलत हो गया यार। और गाइज ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये हिंदुस्तान में जितनी बैंक्स हैं सबको मॉनिटर करता है। और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर बात करें, जो आरबीआई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके संस्थापक कौन है? इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटिश राज में, जब जो अंग्रेज़ हिंदुस्तान में हुआ करते थे। और किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्टार्टिंग हुई थी, इसका स्थापना की गई थी। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो वर्तमान में इसके गवर्नर हैं आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले देख लेते हैं यहाँ पे जो अदर ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे भारतीय स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसके चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। ठीक है, और अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, ऑप्शन सी की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है अलकापुरी वडोदरा में, और इसके चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? सयाजीराव गायकवाड़ सेकेंड, और इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 को वडोदरा में हुई थी। और अगर हम बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक के सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार, और इसके संस्थापक राणा कपूर, और इसकी स्थापना की गई थी 2004 में, और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट पर किस देश ने रोक लगा दी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई। तो यूएई ने क्या किया है कि अभी कोरोना वायरस के मामलों की वजह से पाकिस्तान से आने वाली सभी फ्लाइट पर रोक लगा दी है। अभी कर क्या रहे हैं लोग कि वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे एक टेस्टिंग लैब बनाया जा रहा है, और टेस्टिंग लैब चालू होने के बाद ही किसी फ़्लाइट को वहाँ पे आने के लिए अनुमति दी जाएगी। तो अभी हाल ही में क्या किया है कि पाकिस्तान से जो फ़्लाइट्स आती हैं उन पर रोक लगा दी गई है। और यूनाइटेड अरब अमीरात सरकार का कहना है कि इस टेस्ट के लिए जब तक कि टेस्टिंग लैब नहीं तैयार हो जाता हो, जब तक कि किसी भी व्यक्ति को टेस्ट नहीं किया जाएगा, यात्री को किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और अगर हम बात करें कि यूनाइटेड अरब अमीरात की गाइस, तो आप मैप में देख सकते हैं, और ये वर्ल्ड मैप है। ठीक है, और वर्ल्ड मैप में अमीरात यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, और यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल क्या है? अबू धाबी, और करेंसी यहाँ क्या चलती है? यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम चलती है। और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक
ठीक है, याद रखेंगे। खलीफा कौन है यहाँ के जो है प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, खलीफा बिन जायद अल नहयान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार बिडेन के डिजिटल कैंपेन की चीफ नियुक्त बनाया गया है या नियुक्त किया गया, चीफ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेधा राज। ठीक है, मेधा राज को क्या किया गया है, जो है राष्ट्रपति के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन है, इनका जो डिजिटल कैंपेन चलाया जा रहा है, तो इसकी चीफ इनको नियुक्त किया गया मेधा राज को। और अगर हम बात करें मेधा राज की, तो गाइस ये हैं मेधा राज, ठीक है, और ये हैं बिडेन, जो प्रेसिडेंट पद के लिए जो है अभी जो है डिजिटल कैंपेन वहाँ चलाया जा रहा है। तो डिजिटल कैंपेन जो चलाया जा रहा है उसकी जो है इनको क्या चीफ नियुक्त किया गया है, मेधा राज को। देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन अमेरिकन मेधा राज और बिडेन कैंपेन, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है अमेरिका की, तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ के अटॉर्नी जनरल कौन है, विलियम बार, और कैपिटल क्या है अमेरिका की, वाशिंगटन डीसी, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, अमेरिकन डॉलर। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत का कौन सा आईआईटी संस्थान दुनिया में ऑनलाइन डिग्री कराने वाला पहला इंस्टीट्यूट बन गया है? कौन सा ऐसा संस्थान है, तकनीकी संस्थान हिंदुस्तान में है जो क्या कर रहा है कि ऑनलाइन डिग्री कराने वाला पहला संस्थान या जो है तकनीकी संस्थान बन गया है, आईआईटी इंस्टीट्यूट बन गया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो भारत का जो आईआईटी मद्रास है, तो गाइस ये है भारत का आईआईटी मद्रास जो संस्थान है। ठीक है, और क्या किया इसने, मद्रास ने दुनिया में जो ऑनलाइन डिग्री कराने वाला पहला इंस्टीट्यूट बना दिया गया है इसको। और आईआईटी मद्रास ने डेटा विज्ञान और प्रोग्रामिंग में ऑनलाइन डिप्लोमा और बीएससी कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें एडमिशन के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, कोई भी एडमिशन ले सकता है। अगर क्राइटेरिया में आता है तो एडमिशन उसको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने अभी ये जो प्रोग्राम शुरू किया है कि ऑनलाइन डिग्री कोई भी कर सकता है यहाँ से, और ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी है, पहला संस्थान है। ठीक है, जितना याद रखेंगे। और अगर हम बात करें आईआईटी मद्रास की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1959 में। और यहाँ के चेयरमैन कौन है, पवन कुमार गोयनका, और डायरेक्टर कौन है यहाँ के, भास्कर रामामूर्ति। ठीक है, भास्कर रामामूर्ति यहाँ के डायरेक्टर हैं आईआईटी मद्रास के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार ने हाल ही में कितने चाइनीज़ ऐप को देश में बैन कर दिया है? कितने ऐप्स को बैन कर दिया गया यहाँ पे चाइनीज़ ऐप्स को इंडिया के द्वारा? तो 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया है। और अभी इंडिया और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के चलते, उस तनाव के चलते इंडिया ने क्या किया है कि चाइनीज़ के 59 मतलब 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है। तो गाइस हम बात करेंगे कि कौन कौन से वो ऐप हैं जिनको बैन किया गया है। 59 ऐप में दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं, शेयर इट है, टिकटॉक हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, हेलो ऐप हो गया, लाइक्यू हो गया, इन सबको बैन कर दिया गया। इनके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके में जो नंबर्स में 59 हैं उनको बैन कर दिया गया है। और अगर हम बात करें चाइना की, तो गाइस देख सकते हैं कि आप चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं क्या, शी जिनपिंग, और कैपिटल क्या है, बीजिंग, और करेंसी यहाँ क्या चलती है, रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस ई कॉमर्स कंपनी ने पैकेजिंग में उपयोग में आने वाली सभी सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करने की घोषणा की है? तो सिंगल यूज मतलब जो एक ही बार पॉलीथीन यूज होती है, उस पॉलीथीन को बैन करने की घोषणा किसने की है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अमेजॉन इंडिया। क्योंकि ये क्या करती है, ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी करती है, तो उसमें सिंगल यूज़ की पॉलीथीन साथ में जाती है। तो उस पॉलीथीन को अभी बैन करने का फैसला लिया है किसने, अमेजॉन इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। तो गाइस ये है अमेज़न। ठीक है, तो अमेज़न इंडिया की अगर बात करें, अमेज़न इंडिया के सीईओ कौन है, जेफ बेजोस, और संस्थापक कौन है, जेफ बेजोस ही हैं। और इसकी स्थापना हुई थी फाउंडेड 5 जुलाई 1994। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। याद रखेंगे वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है अमेजॉन इंडिया का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। मलावी के नए राष्ट्रपति बने हैं
किसको भी हाल ही में मलावी का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है या इलेक्शन जीता है राष्ट्रपति का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉजर चक्वेरा। ठीक है, लॉजर चक्वेरा जो है मलावी के नए राष्ट्रपति अभी जो है चुने गए हैं। तो अगर हम बात करें लॉजर चक्वेरा की, तो गाइस ये हैं लॉजर चक्वेरा। ठीक है, इन्होंने ही अभी मलावी का जो है इलेक्शन जीता है और प्रेसिडेंट के पद पर ये आसीन हुए हैं। इतना याद रखेंगे एग्ज़ाम के लिए। और गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें मलावी कंट्री की, तो मलावी की जो कैपिटल क्या है? लियोलोंग्वे। और यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट लजोरस चक्वेरा, जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सोलोस चिलिमा। और यहाँ करेंसी क्या चलती है? क्वाचा यहाँ की करेंसी है मलावी की। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य सरकार ने किल कोरोना, देखिए आप देख सकते हैं, किल कोरोना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार राज्य में कोविड-19 या जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए या जो ये महामारी चल रही है इसको रोकने के लिए 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू करेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो आप मैप में देखेंगे कि मध्य प्रदेश इंडियन मैप में बिल्कुल बीच में है। इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जो अभी वर्तमान में जो गवर्नर हैं लालजी टंडन है, लेकिन अभी कुछ अस्वस्थ होने के कारण, आपने न्यूज़ में देखा होगा, अस्वस्थ होने के कारण अभी जो गवर्नर, जो यहाँ मध्य प्रदेश की गवर्नर की कमान किसको सौंपी गई है? उत्तर प्रदेश की गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल को सौंपी गई है देखरेख के लिए, क्योंकि लालजी टंडन बीमार है और अभी लखनऊ में इनका इलाज चल रहा है। ठीक है, और तो यहाँ के गवर्नर कौन हो जाए? लालजी टंडन है, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी आनंदीबेन पटेल वर्तमान में संभाल रहे हैं पद। और यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है भोपाल। और चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य में भारत का पहला कवक पार्क, ठीक है, जिसे बोलते हैं लाइचिन पार्क, विकसित किया गया है या विकसित किया जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस उत्तराखंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तराखंड वन विभाग ने कुमाऊं के मुनस्यारी पिथौरागढ़ जिले में भारत का यानी इंडिया का पहला लाइचिन पार्क विकसित किया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें कि लाइचिन क्या है, यहाँ पे जो बार बार इसका जिक्र हो रहा है लाइचिन, तो लाइचिन दोस्तों एक छोटी वनस्पतियों का एक समूह होता है। ठीक है, ये क्या होता है? छोटी वनस्पतियों का एक समूह होता है जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग जगहों पे उगते हैं। जैसे ये आधार पर ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जैसे कि वृक्षों की पत्तियाँ, जो पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उस पर अपने आप उगता है। जो छाल होती है, जो पेड़ों में छालें होती हैं, तो वहाँ पे उगता है। या जो पुरानी दीवारें होती हैं, जैसे पुराने किले हो गए, पुरानी दीवारें हो गई, पुरानी कोई बिल्डिंग हो गई, तो वहाँ मिलेगा। या भूतल या जो है ज़मीन पर कहीं ना कहीं मिलेगा, और चट्टानों की शिलाओं पर भी मिलता है। ठीक है, तो मतलब ये ऑटोमेटिकली अपने आप उगता है। और अगर हम इसकी बात करें लाइचिन की, तो गाइस ये है लाइचिन। ठीक है, ये कहीं भी उग जाता है, जैसे कि कोई प्राचीन पेड़ हो गया, पेड़ों की छाल हो गई, पेड़ों की पत्तियां हो गई, प्राचीन बिल्डिंगें हो गई, ठीक है, चट्टानें हो गई, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक उगता रहता है लाइचिन। और गाइज लाइचिन का जो मेन वर्क क्या है? ये इसकी औषधि बनाई जाती है, औषधि के काम आता है। तो अभी क्या हुआ हिंदुस्तान में, उत्तराखंड में भी एक पहला कवक पार्क जो है विकसित किया गया है, पहला लाइचिन पार्क विकसित किया गया है। और अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ की जो कैपिटल क्या है? यहाँ पे कैपिटल गैरसैंण, जो समर की कैपिटल है, अभी हाल ही में इसको बनाया गया है, हाल ही में इसको जो है चालू किया गया है। और दूसरी क्या है? देहरादून है, सर्दियों की कैपिटल। यहाँ के गवर्नर कौन है? बीबी रानी मौर्य। और यहाँ चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और अगर हम बात करें कि उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा 9 नवंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000। यानी हर साल 9 नवंबर को उत्तराखंड क्या करता है? अपना स्थापत्य दिवस मनाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय
पार्लिमेंटिज्म अथवा संसदीय दिवस प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर मनाता है? तो कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र मनाता है क्या अंतर्राष्ट्रीय पार्लिमेंटिज्म अथवा संसदीय दिवस? हर साल मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन मनाता है, लेकिन किस डेट को मनाता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 जून। तो हर साल संयुक्त राष्ट्र जो है 30 जून को क्या मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय पार्लिमेंटिज्म अथवा संसदीय दिवस प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर ये मनाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है, अमेरिका में ही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेजेस कितनी हैं? लैंग्वेजेस 6 लैंग्वेजेस चलती हैं यूनाइटेड स्टेट में। अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में कितनी लैंग्वेजेस चलती हैं, यूज में है, तो वो हैं ऑफिशियली 6 लैंग्वेज। और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसे भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है कि हाल ही में, अभी हाल फिलहाल में किसे भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के वेणुगोपाल। ठीक है। और अगर हम बात करें के वेणुगोपाल की, तो गाइस ये हैं के वेणुगोपाल, और इन्हीं को ही अभी हाल ही में क्या किया गया? भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, इस बार जो होने वाले एग्ज़ाम्स हैं आरआरबी, एनटीपीसी और लेखपाल या सीटीईटी, टीईटी, इन एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंस सभी जो है करंट अफेयर्स हैं। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और आज की करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में आइसलैंड के राष्ट्रपति बने, आइसलैंड के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं, कौन चुने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुडनी जॉनसन। ठीक है गाइस, गुडनी जॉनसन। और अगर हम बात करें गुडनी जॉनसन की, तो दोस्तों ये हैं गुडनी जॉनसन जो आइसलैंड के भी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे आइसलैंड की, तो आइसलैंड की जो कैपिटल क्या है? रेकजाविक। और प्रेसिडेंट कौन है? गोनी द जोहान्नेसन। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ कौन है? यहाँ के कैटरीन जैकोब्स दोत्रे। और करेंसी यहाँ क्या चलती है? करेंसी चलती है आइसलैंडिक क्रोना। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइसलैंड की करेंसी क्या है? तो आइसलैंडिक क्रोना, इतना याद रखेंगे। तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। और गाइस जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 12, उसमें अगर हम आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड वर्ल्ड मैप में यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो ये थी आज की करंट अफेयर। तो गाइज़ आज की करंट अफेयर से संबंधित कोई क्वेरी, कमेंट या सजेशन या एडवाइस अगर आप हमें देना चाहें तो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपकी क्वेरी, कमेंट और एडवाइस से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ आप हमें एडवाइस ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें, सजेशन ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।